उस तरह में धार इतना था कि बाल के 6 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जब मंगरू का दाढ़ी छिलने गया तो उल्टा उस तरह का धार ही छिल जाता है। बाप रे! अब देख तू। तो गबरू छेनी हथौड़ी से मंगरू का दाढ़ी छिलकर चिकना बना देता है। फिर पंखा लगाकर मंगरू का बाल काटता है और बाल में कंघी करके मंगरू को हीरो बना देता है। अच्छा। लेकिन एक बाल अलग ही जोश में खड़ा हो जाता है। तेरी बहन का। उसे किसी तरह बिठाता है, लेकिन हर बार खड़ा हो जाता है। अब तू गया बेटा। तो उसे पिस्तौल से उड़ा दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मंगरू का दाढ़ी और बाल बनते ही गबरू का नंबर आता है। मंगरू वादा करता है कि सबसे अलग दाढ़ी बनाऊंगा। सिस्टम पार देंगे। फिर मंगरू गबरू पे खींच के कपड़ा बांधता है और उसके जीभ से उस तरह का धार बढ़ाता है। दब 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 दब। बाप रे! फिर साला गर्म कपड़े को गबरू के चेहरे पे रख देता है तो गबरू। फिर साला मंगरू सीमेंट घोलकर गबरू के दाढ़ी में लगा देता है। फिर बारूद छिड़क कर आग सटा देता है। ये बच्चे नहाते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आदमी सभी बच्चे को डिटर्जेंट पाउडर में रगड़ रगड़ के आगे नहाने के लिए भेजता है। हे प्रभु! थोड़ा आगे आते ही बच्चों का मुंह साफ किया जाता है। घर 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 घर। फिर और थोड़ा आगे आते ही ये क्या हो गया? फिर बच्चों का कान साफ किया जाता है। दब 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 दब। क्या होता है यू? दब 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 दब। साला यहाँ बच्चे पालने का गजब का टेक्नोलॉजी लगा के बैठा है। नहाने स्नान होते ही बच्चों को पोंछ पोंछ कर आगे भेज देता है। घर 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 घर। इधर आना थोड़ा। फिर आगे आके बच्चों को पाउडर क्रीम लगाया जाता है। गजब। उसके बाद सभी बच्चों के ऊपर एक एक करके उड़ने वाला गुब्बारा बांधता है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। तो सब बच्चे उड़ते हुए आगे जाता है। फिर ये आदमी सभी का गुब्बारा फोड़कर उसे डायपर पहनाता है। अच्छा। हो गया सर। फिर बच्चे मशीन से उछलकर अपने आप ही कपड़े पहनता है टेक्नोलॉजी। और लटकते हुए जाके अपने अपने बिस्तर पर गिरता है। साला इसने क्या ही दिमाग लगाया है। बाप रे! ये गाजर सुबह सुबह नींद से जागता है, फिर अपने बच्चों को खींच खींच के नींद से जगाता है। लेकिन इसका सबसे छोटा बच्चा ना तो उसे फिर से सुला देता है। इधर ये तीनों आलू भी सो के उठता और फिर चश्मा लगा के जॉगिंग करते हुए नहाने चला जाता है। अच्छा। केला अपना छिलका उतार के नहाने जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। फिर आंख बंद करके आता, लेकिन साला अपने ही छिलके में फिसल कर गिर जाता है। ये प्याज पानी में आता है और जहाज बन के उस पार चला जाता है। अरे बाबा! पत्ती में अपना जूता साफ करता, तभी सूरजमुखी इसे सूंघता, लेकिन इसके बदबू से टपक जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। प्याज गाजरों के पास आता है, लेकिन अब प्याज झूला झूल रहा था, लेकिन इसके बदबू के चलते इसे धक्के मार के गिरा देता है। फिर सारे फल सब्जियां मिलके इसे मार मार के वहाँ से भगा देता है। अरे खतरनाक लोग हैं। ये बगुला बच्चों के डिलीवरी देता है। सभी बच्चों को उनके मम्मी के पास भेज देता, लेकिन ये भेड़ रोने लगती है क्योंकि इनका बच्चा नहीं आया। उठ जा, उठ रहा। बगुला गलती से एक शेर का बच्चा उठा के ले आया था। जब तक बगुला चेक करता, तब तक शेर का बच्चा भेड़ के पास चला जाता और मम्मी बोलने लगता। बगुला शेर के बच्चे को उठा के ले आता और उसे बांध ही रहा था कि तभी भेड़ इसको। अरे दादा रे! बगुला मार खाने के बाद भाग जाता। सुबह सभी भेड़ के बच्चे खेलने जाता है तो शेर भी खेलने जाता। सारे भेड़ दहाड़ता है। फिर शेर की दहाड़ सुनकर शेर मम्मी के पास चला जाता है। फिर शेर का बच्चा फाइट वाला खेल खेलने आता है। चलो 1 2 3। लेकिन शेर साले को छोड़ूंगा नहीं। बाप रे! ये बच्चा बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि इसके कपड़े बुनने के लिए 50-60 नौकर रखना पड़ता है और इसको सुलाने के लिए अलग से जादूगर रखना पड़ता है। बाप रे! बच्चा थोड़ा सा बड़ा होते ही पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, पर स्कूल बहुत छोटा था, इसलिए इसको बाहर ही बैठना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों। ये पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। ये फटाक से सवाल का जवाब दे देता है, लेकिन इसके जवाब से टीचर। अरे बाप हो बाप! स्कूल से छुट्टी होते ही सब बच्चे नहाने भागते हैं। बात। तो ये भी नहाने के लिए दौड़ता है, बात। लेकिन इसके लिए तालाब का पानी कम पड़ जाता है। दूसरे बच्चे इसके ऊपर चढ़कर छलांग लगाते हैं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। क्रिसमस में सभी बच्चों को छोटा छोटा गिफ्ट मिलता है, पर इसका गिफ्ट तो 4 लोग मिलके लाते हैं, जो कि एक कुल्हाड़ी था। फिर ये कुल्हाड़ी लेके खेतों में बीज बोता है और सुई धागा से सिल देता है। कुत्ता बकरे के सिंग को ही हल बना डाला है। मुर्गियाँ तो खेतों में डांस करती हैं। अच्छा। इल्ली ने गड्ढा किया और चिड़ियों ने उसमें बीज डाला। मधुमक्खियाँ भी बीज डालते हैं और खरगोश मिट्टी ढकता है। ठीक है। यहाँ इंसान है ही नहीं। पेलिकन तालाब से पानी उठाता है और साला चिड़ियों के साथ मिलकर बारिश करवाता है।
बारिश होते ही अचानक फसल बड़े बड़े हो जाते हैं और साला तुरंत उसमें मकई आ जाता है। ये टमाटर भी कुछ ही सेकंड में बड़े होके पक जाता है, बिल्कुल 5G के स्पीड जैसा। बवाल चीज है बे। बकरी आती है और मकई तोड़ के ले जाती है। खाया क्यों नहीं? 2 कालू बतख तरबूज ले जा रहा है, लेकिन अपने पेट में भरकर। खेत का पुतला उठता है और बोलता है, सिस्टम पार देंगे। मतलब धान काटने लगता है। अच्छा। ये मुर्गी जा रही थी, तभी मुर्गा बोलता है, कोई हमें भी पटा लो। ऐसा सुनते ही सारा मुर्गा दौड़ के मुर्गी के पास चला जाता है। मुर्गी सभी मुर्गे को आर्मी में ज्वाइन होने के लिए लेटर देता है, तो सारे मुर्गे चला जाता है। बस। मुर्गों का मालिक सबको ढूंढता है। अबे किधर है बे? तो उसे एक खत मिलता जिसमें लिखा था, हमने दूसरी नौकरी ले लिया। साले को छोड़ूंगा नहीं। मालिक सबको समझाता है लेकिन नहीं मानता है। तो ये सारा अंडा फेंक देता, जिससे चूजे बाहर आ जाता है। ओह शिट। धीरे धीरे सारे अंडों से भी चूजे बाहर आ जाता। बाप रे। मैं मरी जाऊंगा भगवान। तभी कुछ लोमड़ी के बच्चे चूजे को पकड़ने आ जाता है, तो ये मुर्गा उसे, हट बे। साले कुत्ते। ए मार के जीभ बहन को। कौन है बे तू? हट बे। लोमड़ी घर ही उठा के भाग रहा था कि तभी आर्मी वाले मुर्गे आ जाते हैं। फिर सभी लोमड़ी के बच्चे को मार मार के भगा देता है। कमल के फूल खिलते हैं तो उसमें से बच्चे निकलते हैं। बच्चे उठते ही कूद कूद कर नहाने लगते हैं, लेकिन एक नालायक बच्चा अभी भी सो रहा था। तभी कमल फूल इसको, तेरी बहन को। उठा के पटकूंगा। थोड़ा बाल वाल सेट करके नहाने जाता है, लेकिन पानी में पैर डालते ही बाप रे। तभी कमल फूल। सभी बच्चे मजे कर रहे थे और ये साला 2 बच्चे इस नालायक को बार बार पानी में डुबा रहा था। तो बच्चा अपना पिछवाड़ा आगे कर देता है, तो ये बच्चे, फिर बच्चे कछुए पे बैठ के पुंगी बजाते हुए आगे जाता है। कुछ बच्चे हंस को फूलों से सजाकर उस पे सवारी करते हैं। चलो सीधे चलो उधर। पर ये बच्चा तो इधर 2-3 बच्चे मछली से स्टंट करते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। बच्चे पानी से बाहर जमीन पे आते हैं और मेंढक के साथ मिलकर खेल खेलते हैं। बाप रे। ये 3 बच्चे मकड़ी के जाल में फुदकते हैं और ये बच्चे मेंढक को घोड़ा बना के सवारी करता है। गजब। बतख चीनी को गिराते गिराते आ रहा था, जिससे इस चींटी के ऊपर ही गिरने लगता है। कौन है बे? चींटी ने टेस्ट करके देखा, तो बतख ने अपना दयालुता दिखाते हुए एक चीनी चींटी को दे दिया। नहीं 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 नहीं। थैंक यू। और फिर बतख वहाँ से चला जाता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। चींटी चीनी को उठा के भागता है। चलो 1 2 3 भागो। बस। साला इतना स्पीड भागता है कि दूसरे चींटियों से टकरा जाता है और चीनी जाके रानी के ऊपर टपक जाती है। खत्म। ये आता है और हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। सभी चींटियों ने मिलकर चीनी चुराने का योजना बनाया। एक चींटी आके ढिंढोरा पीटता है, कौन है बे? तो सभी चींटियां घर से बाहर निकल के बोलता। चलो। इधर बतख सोच रहा था कि हमने एक चींटी को एक चीनी दिया है, लेकिन अगर उसने अपने साथी को भी बुला लिया तो। ओह शिट। तभी अचानक चींटियों का फौज आने लगता है। सिस्टम पार देंगे।